एमपी साहब कह रहे हैं कि जो कमियां हमारे में रही हैं वो हम पूरी करेंगे, चाहे वो डेली वेजर की बात हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात की। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जल्द ही ये मसले हल होंगे। तो देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ बोलने का है, झूठे आश्वासन देने का है, 10 साल का समय होने के बावजूद भी काम ना करने का है, उनको बदलने का मन जनता ने अब बना लिया है। ये लोग जनता को शायद समझदार नहीं समझते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि 10 साल रेगुलर डिमांड्स के बाद भी जब हम परफॉर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी हमारे आश्वासन पे जनता हमें वोट देगी। जनता इस बार आपके आश्वासन में नहीं आएगी, क्योंकि आपका आश्वासन आश्वासन नहीं, फरेब है, धोखा है, जनता के साथ धोखा है। आप कभी भी जम्मू संभाग के लोगों की बात दिल्ली में नहीं उठाते हैं। राष्ट्र को नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज को कश्मीर का बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है, राष्ट्रवादी समाज को अलगाववादी समाज का बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। और जम्मू संभाग के लोगों की बात तो आप अपने एमपी से सवाल पूछिए, अपने विधायक से सवाल पूछिए, क्या पार्लियामेंट में जाके कोई आप डिबेट्स करते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको कानूनों में ये प्रावधान इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नए कानून बनाने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग कानूनों में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। कभी उस तरीके की चर्चा ही नहीं होती है। लोगों की जो समस्या है, आज हमने घोषणा की है कम सनातन भारत दल ने कि जितनी भी कस्टोडियन लैंड है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करके वो तमाम कस्टोडियन लैंड उन लोगों को प्रॉपर्टी के रूप में, प्रोप्राइटरीशिप के रूप में मालिकाना हक दे के उनको दी जाएगी, जो उसके ऊपर लोग बैठे हैं, चाहे वो खेत जोत रहे हो, चाहे उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई हो, चाहे घर बनाया हो। पाकिस्तानियों के लिए आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है कि उनकी जमीन संभालेंगे और हमारे लोगों की प्रताड़ना करेंगे। 254 सी की जो रेगुलराइजेशन हुई हैं 578 सी के ऑर्डर के बाद, जो हमारे रेफ्यूजी भाई हैं उनकी अलॉटमेंट्स के बाद, तो उनकी अलॉटमेंट्स के बाद जो उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए, मालिकाना हक मिल गए जमीनों के, आपने उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया। उस चीज को ध्वस्त किया जाएगा, वक्फ रेजीम को खत्म किया जाएगा, वक्फ एक्ट को रिपील किया जाएगा। हमारी पार्टी के सप्तक संकल्पों में से भी एक संकल्प है, वक्फ कानून को, वक्फ रेजीम को खत्म करके हम जो लोग वक्फ की जमीन पे बैठे हैं उनको उस जमीन के मालिकाना हक देंगे। आप सडनली कह देते हैं 1947 में ये कब्रिस्तान था और आप कहते हैं हमारे किसानों को कि जमीन खाली कीजिए। ये समस्या सांबा, कठुआ, जम्मू, तमाम वो राजौरी तक के जितने भी जिले हैं वहां पे आती है। स्पेशली टारगेट किया जाता है जम्मू संभाग के लोगों को कि तुम्हारी जमीन तुम्हारी नहीं है, ये वक्फ की है। और चौथी और आखिरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ के किसान जो सरकारी जमीन पे बैठे हुए हैं, 47 दे बैठे देने, 57 दे बैठे देने, 65 के बैठे हैं, 71 दे बैठे देने, जो सरकारी जमीन पे बैठे हैं उन सब के नाम पे उस सरकारी जमीन के मालिकाना हक किए जाने चाहिए। क्योंकि 57-58 की गिरदावरी जिस व्यक्ति के नाम पे है उसे LB6 और गवर्नमेंट ऑर्डर S432 के तहत मालिकाना हक देने का प्रावधान है। 65 की गिरदावरी जिस व्यक्ति के नाम पे है, जिस सरकारी जमीन के नाम पे है, उसको 1971 CM गाइडलाइंस नाम का एक आदेश है, उसके तहत उसकी रेगुलराइजेशन होती है। और खात्मा चकदारी के तहत बनी हुई वो जमीन जो सरकार हो गई और उसके ऊपर जो हमारे लोग बैठे हैं उनको 1971 की गिरदौरी होने के नाते सेक्शन 3N लगा के अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की मालिकाना हक दिए जाने चाहिए। जिस दिन ये आवाज पार्लियामेंट में इस तरीके से उठेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो जाएगी हमारे हिंदू समाज के लोगों को, राष्ट्रवादी समाज के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को लाखों एकड़ सरकारी जमीन के मालिकाना हक देने के लिए। क्योंकि यही लैंड रिफॉर्म्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, जो सेलेक्टिवली अप्लाई करके यहाँ के लोगों को सरकारी जमीन की मालकी से वंचित रखा गया और बना दिया गया मुसलमानों को देने के लिए एक रोशनी कानून, जिसके तहत हमारे लोगों को अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी। वो अदरवाइज इन जमीनों के मालिकाना हक रखते थे। डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद के चलते वो कानून जिस सरकार ने बनाया, उस सरकार से लड़के 6 वर्ष के संघर्ष में हमने उस कानून को खत्म करवाया। लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों को जमीन की मालकी दिलवाने के लिए असल और प्योर बात की, ताकि उन लोगों को जमीन के मालिकाना हक मिले, सरकारी जमीन के, जो लोग कानून सम्मत तरीके से उस पर रह रहे हैं, जो एनक्रोचर्स नहीं है, जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, जो वहां पे किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, उन्होंने छोटी छोटी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं। आपने 1990 में हिंदुओं को कश्मीर से निकाला, जिहादियों को यहाँ पे भेजा, लैंड जिहाद के षड्यंत्र के माध्यम से सरकारी जमीनों पे कब्जा करवाया और फिर कह दिया कि 1990 के बाद जिन लोगों ने कब्जे किए हैं, और वो किन लोगों ने कब्जे किए हम सब जानते हैं। साड़ियां खड्डा कुंड मल्ली दियां, सारा नहीं पता। हमारे फॉरेस्ट लैंड्स किसने कैप्चर किए हैं सब हमें पता है। उनके लिए आपने एक फर्जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया और हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम किया कि आप भी अप्लाई
कीजिए, वो भी अप्लाई करेंगे, उनको सारे केसेस में दे देंगे, हम लोगों को नहीं देंगे। और जबकि हमारे लिए 3 ऑलरेडी कानून हैं जिन कानूनों के तहत मालिकाना हक मिलने चाहिए थे। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। पिछले 10 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस चीफ मिनिस्टर ने 14 फरवरी 2018 जैसा आदेश निकाला था, ये कहते हुए कि मुसलमान जहां पे बैठ जाएंगे कोई डीएम एसएसपी उसे बाहर नहीं निकालेगा, जमीनों पे कब्जा करने का लीगल इम्यूनिटी और पूरी सपोर्ट सरकारी जिस मुख्यमंत्री ने दे दी थी, उस आदेश को ध्वस्त करवा के उस मुख्यमंत्री को हटाने का काम हमने किया है। समाज का साथ मिलने के बाद, सत्ता प्राप्ति के बाद, पार्लियामेंट में जाने के बाद, जब यह विषय पूरे देश के सामने आएंगे, पूरा देश जम्मू संभाग के पीछे खड़ा होगा। और दिल्ली और कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना के सौंप दिया गया है, उसे भी ध्वस्त करवाने का हम काम करेंगे।